जे आए सभी जान खा सीताराम। आज की मंगलवार की बेसी में जो जो पधारे अर्जी लेकर पुरानी बेसी के लिए श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए एक निवेदन कर दें, क्या तो हो करो। हम निवेदन हाथ जोड़ के जो कर रहे हैं, मंगलवार का हो लगो बहुत समुदाय ज्यादा जिनके परचानी बने में शनिवार का आ जाओ छूट है। देखना बेरियल मत तोड़ के अंदर चले जाना। जय श्री राम। जयकाली से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेला है, जिसमें कार्यालय से प्राप्त करें। जय श्री राम। जयकाली से जय श्री राम। जय श्री राम। वो गुरु जी को नहीं देख रहे, पीछे करके फोटो खींचे मस्त है। साधु जी फिर गए। जा अंदर चला जा, साबस है गए अंदर गए लगी आगे वो माई ट्रेन माई ट्रेन है। नियम लोग सो तो ठीक है, लेकिन अगर आप शनिवार को भी पेशी करेंगे, हनुमान चालीसा को पाठ परिक्रमा, तब भी आपकी बालाजी के चरणों में हाजिरी स्वीकार मानी चाहिए। एक और जो नौकरी वाले हैं, हर मंगलवार और शनिवार को आने में उनके काम में बाधा पड़ जाती है, रुक जाता है,
और बालाजी की कृपा और दर्शन करने के लिए मन बड़ा ललायत रहता है, खिंचे चले आते हैं। सप्ताह में झूठ बोलकर, एप्लीकेशन लगाकर, घुमाकर फिराकर, उनको अब यह करने की आवश्यकता नहीं है। हमने गुरुजी से आज्ञा ले ली, वो अब रविवार को भी आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हमने अंतर मन में भाव देखा, बालाजी के प्रति तो बड़ा अनन्य भाव है, लेकिन जो है दर्शन भी करना है, लेकिन मजबूरी है। अब मजबूरी में एक तरफ रोटी, एक तरफ राम जी। अगर बार बार वह एप्लीकेशन लगाते हैं तो रोटी छूटती है, और नहीं आते हैं तो मन नहीं मानता कि चलो चलिए बागेश्वर धाम, ठटरी वालों को सुने। अब बात तो सब जगह जा रही ना, पीछे भी जा रही ना, सुना गौर करो ना, सुना सुना। आओ, तो अब आप लोग चिंता ना करो, ऐसे भक्त रविवार को भी बालाजी के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब ठीक है, कुछ दिन बाद हमें जो लगत के रोज पेशी चलते हैं। आओ आओ, भगत के बस में है भगवान। हनुमान जी तो भक्त के बस में आए, जब सबसे पुकारते हैं उन्हें अपने आप पिटीशनता है, आज स्वीकार कर ले पाए। उन्हें अपने आप हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, दिस इज माई ऑर्डर। लेकिन ये भी बहुत है कि इतनी छूट उन्होंने दे दी। उनके चरणों की कृपा सब के ऊपर बनी रहे। कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी हैं, स्वयंभू श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी हैं। जहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनती है, आपकी भी बनेगी जाबासी बात है। दरबार की परंपरा आपको हम निवेदन और कर दें, आगामी दरबार के लिए हम जनक पूछ लें। अब हम कब आएंगे वापस? अब अगला मंगल कब का है? 29। तो तब तो हम रहेंगे अशोकनगर। फिर कब है? 6 को धाम पर रहेंगे। आंध्रा कब चलेंगे? नहीं यज्ञ है। हाँ, 6 को तो धाम पर है। हाँ, अब हम आज ही शाम को अशोकनगर मध्य प्रदेश के लिए निकल रहे हैं। हम 1 तारीख को वापस आएंगे, इसलिए बीच में पड़ने वाला मंगलवार तारीख 29 तारीख अपने अपने मोबाइल में जो रिकॉर्ड कर देंगे, सब तक भेज देना। कई लोग इसी आशा से आते हैं कि बालाजी के भी दर्शन हो जाए और पगला महाराज तो बेचारे जो है आशा से आते हैं, यहाँ आते हैं तो वो लफड़ा हो जाता है जब उन्हें पता लगता है। तो हम 24 नवंबर से 30 नवंबर तक अशोकनगर मध्य प्रदेश में होने वाली भागवत कथा में रहेंगे। अगला मंगलवार जो 29 तारीख का है उसमें दरबार नहीं लगना। अगला दरबार 6 तारीख को मंगलवार को लगेगा। यह सूचना जन जन तक पहुंचाने हम हाथ जोड़ते हैं, सुनने बेटा। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आप
आप सबके कल्याण के लिए बागेश्वर बालाजी के चरणन में और शक्तियां बढ़ जावे तो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है। अरे भाई जोर से बजाइए ताली। 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख। और बुंदेलखंड का सबसे बड़ा अनुष्ठान है 1.25 लाख हनुमान चालीसा का। यह यज्ञ सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और पिछली बार श्री यंत्रम किसी को नहीं मिल पाए थे, सबको, सब नाराज हो रहे थे, हमको गाली बक रहे थे। तो गुरुजी अब हमको भी प्रसाद चाहिए, क्योंकि जिनको प्राप्त हुए थे उनके घर में खूब जय जय हुई। तो सबने कहा श्री यंत्रम चाहिए। इस 1.25 लाख हनुमान चालीसा के प्रसाद के स्वरूप, आशीर्वाद के स्वरूप अब बागेश्वर धाम के प्रत्येक शिष्य के घर घर पर श्री बागेश्वर हनुमान जी का लक्ष्मी यंत्रम प्रसाद पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप वह श्री यंत्रम का प्रसाद पाना चाहते हैं तो कार्यालय में एक जने महाराज जी बैठे, पंडित जी दीपन शास्त्री जी, वहां जाकर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। देखो ब्राह्मणों की लोचई की व्यवस्था हम करवाएं, बाकी सामग्री की दक्षिणा तुम्हें लगेगी। भाई हम सिद्ध करवा सकते हैं, अगर हम सामग्री भी देंगे तो मैं श्री यंत्रम भी देंगे, वो सामग्री की हम तो के भी दो देना, तो वो तुम्हें भी फल नहीं मिलेगा, आपको भी फल तभी मिलेगा। तो सामग्री आप दे देना, सिद्ध हम करवा देंगे और घर घर श्री लक्ष्मी माता का 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का प्रसाद पहुंचा दिया जाएगा। 2 दिसंबर से कब तक? 7 दिसंबर तक 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महायज्ञ है। आप कार्यालय में जाकर बता देना। और आगामी सूचना 18 फरवरी 2023 को 121 बेटियों के विवाह महोत्सव में श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज की 5 दिन की कथा का आयोजन बागेश्वर धाम पर है, जिसमें 18 फरवरी को चित्र विचित्र जी भजन गाने आ रहे और हमारे अपने धाम के बागेश्वर धाम के शिष्य मनोज तिवारी जी भी आ रहे, भोजपुरी वाले। और भारत के सभी संत, जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है, तो बहुत से महापुरुष भारत के संत बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। ये तो जी, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम लोग तो स्वार्थी आदमी हो, तुम्हें जो तो लेने देने नहीं है कि गुरु जी का करवा रहे, कैसे करवा रहे, ना तो बेटियों से मतलब होगा कि है। अब हम तुम्हारे स्वार्थ की बात बताए दे रहे हैं। 18 फरवरी को शाम को 1 घंटे के लिए बागेश्वर हनुमान जी की साधना बताई जाएगी। ये तुम्हारे काम की चीज। तो पीली तौलिया लेकर आना है और सुपारी को चावल लेकर आना है। तो संकल्प लेकर के आपको एक साधना विधान बतला दिया जाएगा। उस साधना पद्धति से आप विदेश में भी रह करके बागेश्वर बालाजी की कृपा पा सकते हैं। और पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी की ऐसी दया होगी कि आपके प्रार्थना करने से बागेश्वर बालाजी की सेना आपके पास पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं गुरु ज्ञान। क्या कहते हैं? और संस्कृत ये जो हमारी शास्त्रों की भाषा में उसको कहते हैं वचन।
क्या कहते हैं? वचन। जब गुरु स्थान पर बालाजी के सन्मुख वचन दे दिया जाएगा, तब वह वचन जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक वह वचन नहीं कटेगा। अरे तो हमारी भाई बालाजी की जय बोलो, हम तो आगे के लगे नाच के बैठे आए। तो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा, जहाँ पूज्य दादा गुरुजी सतगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना, जिनके भजन के प्रभाव से श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए, और हर महीने लगभग 8 से 10 लाख भक्त खाली हाथ आते हैं। पेशी जरूर करनी पड़ती, पर बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा होती है कि खाली झोली भर जाती है। आज की पेशी में भी जो खड़े हुए हैं, पूरे तीर्थ में पार्किंग से लेकर के यत्र तत्र, कोनो चाय पी रहो, कोनो गुटखा फुलक रहो, कोनो घरे आ रहो, कोनो कह रहो कि दिन भर कड़को अवेलो नहीं आओ जो आगे को लगो, कोई लोचाई खा रहा, कोई दर्शन कर रहा, कोनो अब हमसे ज्यादा हैरान तो जियो रे राज्य वर्दी में जियो रे निकल रहा है, गुरु जी ने कहा उपद्रव कर दो, वे भी अगर हम निकल जाए तो उनकी और मुसीबत बढ़ जाए, उन्हें हैरानी है। जो जहां लेकिन खड़े हैं, जिस सेवा में बालाजी आपको लगाए हैं, पावन गद्दी श्री बागेश्वर की दिव्य गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद कि जाओ सबकी पेशी स्वीकार हो जाए, सबकी भलाई भलाई हो जाए, आशीर्वाद है। अपने बस करी राखे रामो। श्री हनुमान जी महाराज ने पावन नाम का जप करके श्री राम जी को अपने वशीभूत कर लिया था। ऐसे ही बुंदेलखंड के पक्ष स्थल पर विराजमान कलयुग के राजा स्वयंभू श्री हनुमान जी, हमारा मानना है कलयुग में भक्तों का बेड़ा पार करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में जो राम नाम का जप करता, नियम का पालन करता, पेशी करता है, कलयुग के राजा बालाजी ऐसी लीला करते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। परंतु नियम का पालन तो करना। तुम सोचो कि 6 दिन तुम पग्गा पियो मग्गा माता, तो 6 दिन तुम पग्गा पियो, फिर करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बड़े न कटा। तोरे घर के कक्काए हनुमान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जो नियम का पालन करता, देखो बहुत भटक लिया, बहुत जगह जा चुके, कोई भी व्यक्ति के चक्कर में मत पड़ो, गुनिया ओझा के चक्कर में मत पड़ो, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है तो श्री बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। हनुमान जी तो सब जगह बैठे, बालाजी तो सब जगह है, लेकिन कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी की ऐसी महिमा क्यों है? अरे बालाजी तो सब जगह है, पर बालाजी के भक्त जहाँ तपस्या करते, श्री सन्यासी बाबा पूज्य हमारे दादा गुरुजी, ऐसी स्थानों पर हनुमान जी महाराज नाचने लगते हैं। उसी का प्रताप बागेश्वर धाम तब तो बड़े बड़े विधर्मी, उनकी बुद्धि खराब है, जो सनातन विरोधी है, तब तो उनकी बुद्धि खराब है, इसलिए तो आए दिन विरोध करते रहते, आए दिन वो पुतला चढ़ा उतरे, कौन सन कौरदाबा, कौ यूट्यूब चैनल पर दे बागेश्वर धाम, दे बागेश्वर धाम। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 2-4 साल अगर जो आदमी और खुरापात करत रहो तो टोपी वाले भी हरी हरी बोलेंगे। और उसमें कोई संदेह नहीं है, चमत्कार में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। जो जरूर है कि हम दिखाई कम है, बालाजी ज्यादा दिखा दिए। इसलिए आप लोग अपने मनोभाव में श्री
बागेश्वर बालाजी को रखें। देखो कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता ना कुछ, इसलिए केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं तो उनको भजें। अच्छा, हनुमान जी की बात क्यों हम करते? श्री हनुमान जी की बात इसलिए करते क्योंकि चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत श्री हनुमान जी का चारों युगों में परिताप है। वो तो चारों युगों में लीला करते हैं, फिर कलयुग में विशेष क्यों? जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी को कलयुग का राजा बना दिया। कलयुग का राजा श्री हनुमान जी को बनाया तो हम हनुमान जी की चर्चा क्यों बार बार करते, बागेश्वर धाम की चर्चा क्यों करते? अरे भाई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आकर अगर किसी भी प्रकार का ऑर्डर दे तो क्या लागू होगा? नहीं बाबा, जवाब दीजिए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चलेगी। भाई मुख्यमंत्री कहलाएगा पर यहाँ पर ऑर्डर तो मध्य प्रदेश वाले का ही चलेगा। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार देवता तो सब है, पूजा सबकी होती, दुनिया ओझा तांत्रिक सब अपना अपना माया जाल दिखाते रहेंगे, लेकिन काम सफल होने में अंत में फाइल सेंसर हमारे हनुमान जी के हस्ताक्षर से ही होनी है। कलयुग के राजा यही है। तब तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी 500 साल पहले कह गए, और देवता चित्त न हनुमत से सर्व सुख करई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। बुरा मत मानना मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना और गांठ बांध कर जाना। आज तुम इस चक्कर में बिल्कुल मत आना धाम पर। तुम्हारा पर्चा बन जाएगा, या तुम्हारी बात हो जाएगी, या तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, या तुम्हारे मन के प्रश्न या मन की बात कौतुक बस बता दी जाएगी। बिल्कुल मत पढ़ना इसमें। हनुमान जी के लिए ये छोटा सा नाटक है। अरे जो हनुमान जी लंका में बिना वीजा बिना पासपोर्ट के घुस सकत थे, तुम्हारे मन में नहीं घुस सकत ना कटा। तो हनुमान जी के लिए, और बुरा मत मानना, ये बात बहुत तर्कपूर्ण तर्क संगत हमने बोली है। मेरे पागलों कान खड़े कर लो। हम तुम्हारे बाप का नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे परदादा का नाम बता दें, हम तुम्हारे जितने करिया कांड ब्लैक कांड है वो सब बता दें, कहां कहां तुम क्या क्या खुरापात किए, कितनी लुगाई रखे हो, वो सब बता दें। भाई संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके करिया कांड ना हो, लेकिन आपकी समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का निकला? जवाब दीजिए, बोलिए जरा। हम आपका मोबाइल नंबर बता दें, हम आपका नोट नंबर बता दें, पर आपका काम सिद्ध ना हो तो क्या बताना किसी मतलब का निकला? हम इस पर कभी प्रयत्न नहीं करते। हम जब भी सरकार के चरणों में बैठते हैं या जो भी उपाय करते हैं, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। हम कहते हैं, हे बालाजी, हम किसी के बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी के मन के प्रश्न बता पाए या ना बता पाए, पर जो भी दरबार में, प्रांगण में, तीर्थ में आवे, उसकी कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा उपाय करवा दीजिए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बुरा मत मानना, बाप का नाम तो तुम्हें भी पता है कि नहीं? तुम्हें यह भी पता है कि आपकी समस्या क्या है। कारण जरूर पता नहीं है, पर यह तो पता है कि पेट दर्द हो रहा है। बुरा मत मानिए। इस चक्कर में तुम बिल्कुल मत जुड़ना। जुड़ना ही हो ना, अब तुमने बहुत भटक लिया है, बहुत धक्के खा लिए हैं, बहुत गुनियों के चक्कर में पड़ लिया है, बहुत तुमने टोटका कर लिए, बहुत तुमने उपाय कर लिए, तुम्हारे हाथ में बहुत निराशा लग गई, तुमने बहुत रो लिया, लोगों ने तुम्हारी बहुत खिल्ली उड़ा ली, लोगों ने तुम्हारी बहुत हंसी उड़ा ली, लोगों ने तुम्हें बहुत ताने सुना दिए कि बड़ा तो बनता है भगवान का। क्या कर लिया तेरे भगवान ने? क्या कर लिया उसने? इसलिए मेरे पागलों, अब तुम जग जाओ, भटकना बंद करो। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर
इस सिद्धांत पर कभी नहीं जीते कि तुम बागेश्वर धाम आओ, आओ तो बैल कम, ना आओ तो भीड़ कम। बागेश्वर धाम पर वही आता जिसे कलयुग के राजा बागेश्वर हनुमान जी बुलाते। जरूरी नहीं तो बागेश्वर धाम आओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सालासर बालाजी जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ। हम कहते अपने घर के बगल के मंदिर में जाओ, हम कहते मंदिर में मत जाओ। एक गुरु और माँ पिता इनकी शरण भर पकड़ लो और लौट कर तुम दुनिया से आशा मत रखो। हाथ में नारियल लेकर एक बार हनुमान जी से कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में कह दोगे आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए, लेकिन कहना सरल है, चलना बहुत कठिन है। बुरा मत मानना, तुम लोगों की बुद्धि भी बड़ी विचित्र है, बदल जाती है। 10-15 दिन बाद यूट्यूब पर कोई नया बाबा देखे चमक धमक वाला और वो फूंक लगाए, अरे जो बाबा बहुत खतरनाक है, फूंक में उड़ा देता है। हम फिर कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, इंसान हमेशा धोखा देता है, पढ़ना ही है बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, भगवान कभी धोखा नहीं देता है। एक गुरु को पकड़ो, एक बालाजी के चरणों को पकड़ो और बुरा मत मानिए। ये बात हमने तुम्हें इसलिए बोली, हर रोज इसलिए बोलते शायद तुम्हारे दिल पर चोट लग जाए। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत धक्के खा लिए, भगवान के नाम से तुमने बहुत शोषण करवा लिया। कितनी आशा अपेक्षा लेकर नहीं आते तुम। हम जाएंगे गुरुजी से मिलेंगे, हमारी बात होगी, हमारी मुलाकात होगी, तुम्हें धक्कों के अलावा कुछ मिलता है? इसलिए हम फिर कहेंगे कब तक धक्के खाओगे? और तुमसे पूछना चाहते, तुम हर समस्या का समाधान चाहते हो या एक समस्या का? प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो या एक समस्या का? दोनों हाथ उठाकर बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता? पाना चाहते हो? जोर से बोलो। पाना चाहते हो? हाथ खड़े रखना। बालाजी के दरबार में हाथ खड़े कर रहे हो, पहली शर्त, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पहली शर्त, हमारे चक्कर में मत पड़ो। दूसरी शर्त, मंदिर चढ़ जाओ तो जन्म भर के लिए सन्यासी बाबा और बालाजी से कह दो, अब बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए, अब चाहे तार दो या पार कर दो। आप कहोगे गुरुजी इससे होगा क्या? हम इस गद्दी से तुम्हें शपथ पूर्वक कहते हैं, सौगंध खाकर, कसम खाकर कहते हैं। जिस गद्दी पर दादा गुरुजी बैठे, जिस गद्दी पर सन्यासी बाबा से दरबार प्रारंभ हुआ, 3 पीढ़ियों की इस परंपरा की सौगंध खाकर कहते हैं, इससे यह होगा कि तुम महीने 2 महीने में कभी भी आते रहना, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा और तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट होगा, तुम्हारे बगल में संकट मोचन बागेश्वर बालाजी खड़े न जाए। तुम्हारी जिंदगी में जब जब विपत्ति आएगी, हमारे सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर खड़ी नजर आएगी। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर पर सेना जा रही, जिन्होंने अनुभव की, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा। हम कसम खा करके कहते हैं तुम्हारे घर पर भी बागेश्वर बालाजी की सेना बैठी नजर आएगी। बुरा मत मानना, ये कोई गुरु नहीं बोल सकता है, कोई और नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी दुकानें चलानी है, हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है। हमारा संकल्प है, जब तक सबको राम से नहीं जोड़ देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौन क्या कहता है इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग कहोगे गुरुजी तुम्हें बहुत से लोग पाखंडी कहते, ढोंगी कहते, बड़ा पाखंडी है। तुम्हारे घर के वाले खुद कहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे खुद कहते हैं, किसी और की क्या बोले। तुम्हारे परिवार वाले खुद तुम्हें ताने देते हैं। एक कहानी हम सबके मन की
सबसे कहते हैं, ये कहते रहेंगे। कोई हमारा विरोध भी करे ना तो तुम परेशान मत होना, तुम उसको इग्नोर करना, धीरे से सेम टू यू बोल देना। कोई हमारी बुराई करे न्यूज पर, चैनल पर, मोबाइल पर, परिवार में, तुम अपना मन खिन्न मत करना, उसके सामने और कह देना जय बागेश्वर धाम की। लड़ना नहीं, जवाब नहीं देना है। कोई तुमसे कहे कि ये तो तुम जिस गुरु से जुड़े हो वो बड़ा पाखंडी है, तुम कह देना धन्यवाद और एक ठैया मार कर लेकर मस्तक पर और लिखा देना हम बागेश्वर वाले हैं। कोई तुम्हारा गांव में विरोध करे उससे तुम लड़ने मत जाना, घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लेना, कह देना बुरी नजर वाले हम बागेश्वर वाले हैं। वो आदमी अपने आप चलकर राख हो जाएगा। और सबको डर है, ये आदमी भारत तो भारत, ये आदमी क्या कह दें। अब अभी कहते नहीं है, बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो दुश्मन खा जाता है। हम यही कहते हैं कि हम सौगंध खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे तब तक सनातन को झुकने नहीं देंगे, हम प्राण चाहे त्याग देंगे पर तुम्हारी निष्ठा को टूटने नहीं देंगे। चिंता मत करो। हाँ, कोई अगर झूठा कुछ बोलता रहे तो बात अलग है। अब बोलने को तो कुछ भी, आजकल तो YouTube का जमाना है तो रोज हैप्पी बर्थडे हो रहा हूं, रोज हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन, और डेली हम ब्याह करवा रहे, हर रोज हमारे ब्याह की बिटिया बदल दी। हाँ, ये बीवर के चक्कर में, नाम फेमस होवे के चक्कर में, और कई लोग रोज अनशन कर रहे हमारे नाव से। काय कर रहे, कैसे उनको बनना है नेता। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर कोई झूठ मूठ बोलता रहे तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन हम तुम सबको वचन देते हैं आप लोग हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं। और ये भी मत सोचिए कि गुरुजी हमें नहीं मिल रहे, जो इनके नजदीक है उन पर कृपा है, नहीं। तुम अक्सर देखना हमारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दूर रहता है वही करीब हो जाता है।